बिलाशुबा IMF प्रोग्राम तय होना मुस्बत पेशरफ्त है, लेकिन आगे क्या करना है? मुआशी इस्लाहात से मुताल्लिक PDM हुकूमत के पास कोई रोड मैप नहीं। हुकूमत की तरजीह IMF और दीगर ममालिक से सिर्फ रकम इकट्ठी करना है। तहरीक इंसाफ का IMF प्रोग्राम पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान PTI का कहना है कि हुकूमत ऐसे जश्न मना रही है जैसे $3 अरब खैरात में मिलने वाले हैं। PTI हुकूमत में यही लोग IMF मुआहदे को मुल्क दुश्मनी करार देते थे। अवाम अब उस कर्ज की कीमत मजीद महंगाई की सूरत में अदा करेंगे। वजीर बल्दिया सिंध नासिर शाह ने कहा है कि IMF डील से हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। फिलहाल मजीद टैक्सेस बढ़ाने होंगे, मगर उसका फ़ायदा सीधा आवाम को होगा। सिंध को 2 टुकड़ों में बांटने की बातें करने वाली बहुत बड़ी पार्टी खुद टूट गई। पंजाब में 30 से ज़ायद साबिक़ अरकान असम्बली का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का इम्कान। जहांगीर तरीन की लंदन से वतन वापसी के बाद मुल्क भर में सियासी राब्ते। खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी सियासी शख्सियात के साथ भी दोबारा राब्ता। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान आइंदा चंद रोज़ में लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में मुलाकातें करेंगे। रवा हफ्ते इलेक्शन कमीशन में पार्टी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की जाएगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का बड़े पैमाने पर मेंबर साजी मुहिम भी शुरू करने का फैसला किया गया है। IMF से स्टैंड बाई मुआहदे से पाकिस्तान की माली गुंजाइश में मामूली बेहतरी होगी। IMF फाइनेंसिंग से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के हुसूल का रास्ता हमवार होगा, लेकिन ये वसूख से नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान IMF की $3 अरब फंडिंग हासिल कर लेगा। बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसी का IMF से मुआहदे पर बयान। मूडीज ने कहा है कि पाकिस्तान को तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात करना होगी, आमदनी बढ़ाना होगी। मुस्तक़बिल करीब में पाकिस्तान की मुआशी सरगर्मियाँ मुतासर रहेंगी। बुलंद शरह सूद और महंगाई और हुकूमती अखराजात सरमायाकारी पर असरअंदाज रहेंगे। पाकिस्तान की बैरूनी कर्जों की अदायगी भी बुलंद रहेगी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि चेयरमैन PTI को साकिब निसार जैसे जजेस की तलाश है जो उनके लिए गैर कानूनी फैसले दे सकें। मजीद कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ दरख्वास्त वाज़े तौर पर बता रही है कि कप्तान खेल जीतने के लिए सिर्फ अपने अंपायर्स ही चाहता है। चेयरमैन PTI ने तोशाखाना केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। तोशाखाना केस ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की दरख्वास्त कर दी। चीफ जस्टिस से चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें सुनने से माजरत करने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि चेयरमैन PTI को यकीन है कि इस बेंच से शफाफ और गैर जानिबदार इंसाफ नहीं मिलेगा। सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ चेयरमैन PTI की अपीलें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में ज़ेर समाअत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चेयरमैन PTI को कई बार रिलीफ मिल चुका है। तफ्तीश में अदम ताउन पर चेयरमैन नैब को मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी का इख्तियार मिल गया। नैब कवानीन के तहत गिरफ्तार मुल्जिम को 14 के बजाय 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड पर रखा जा सकेगा। हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम कर दी। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 की मंजूरी दे दी। कायम मकाम सदर ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 वज़ीर आज़म के एडवाइस पर जारी किया। तरमीम सदारती ऑर्डिनेंस के तौर पर नाफिजुल अमल हो गई। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दुबई एयरपोर्ट से सऊदी अरब रवाना हो गए। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज भी उनके हमरा हैं। ज़राए के मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सऊदी अरब में क़याम 2 हफ्ते हो सकता है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सऊदी शाही ख़ानदान और दीगर शख्सियात से मुलाकातें तय हैं। नवाज शरीफ का मशरक़ वस्ता के सरमायाकारों से तबादला ख्याल मुतवक्के। सऊदी अरब दौरे के 10 दिन बाद लंदन जाएंगे। के ऊपर कोई 5 साल की जो वेटिंग पीरियड है वो गुजर चुका है। ही कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। जहाँ तक उनका जो केस है मेन, वो उसमें अगर एक उसमें जो एक्यूज था जो कि मरियम नवाज साहिबा थी, नवाज शरीफ साहिबा, तो वो क्लियर हो चुकी हैं। तो ये तो वही केस है। इंशाल्लाह जब पार्टी कहेगी वो आएंगे जी। इंशाल्लाह उनकी कुछ थोड़ी सी मेडिकल ट्रीटमेंट पेंडिंग है, तो अभी तो वो इंग्लैंड जाएंगे। पॉसिबिलिटी है कि सऊदी अरेबिया पहले शायद हो जाए उम्रे के लिए और उसके बाद इंग्लैंड जाएं। नवाज शरीफ के इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी खत्म हो चुकी। नए कानून के तहत अब वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। वफाकी वजीर खजाना इसाक डार की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाज़िब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ इमारात से उम्रा करने सऊदी अरब जा रहे हैं, जिसके बाद वो इंग्लैंड जाएंगे। पार्टी जब कहेगी नवाज शरीफ इंग्लैंड से पाकिस्तान आएंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर वही केस था जिसमें मरीम नवाज बरी हो चुकी। अब नवाज शरीफ भी बरी हो जाएंगे। ये भी कहा कि जुलाई तक पाकिस्तान को $5 अरब 60 करोड़ की रकम मिल जाएगी। IMF से स्टैंड बाई मुआहदा 9 माह के लिए हुआ है। बिजली की कीमतों में 3.5 से 4 रुपए फी यूनिट तक इजाफा मुतवक्के है। निजकारी के बगैर गुजारा नहीं। PIA की बरतानिया में फ्लाइट्स सितंबर में बहाल हो जाएंगी। IMF डील पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी और डॉलर भी $5 सस्ता हो गया।
स्टॉक मार्केट में पहली बार 2230 पॉइंट्स इजाफे के साथ कारोबार के आगाज का नया रिकॉर्ड भी बन गया। इंडेक्स 43,800 पॉइंट से ऊपर चला गया। कारोबार के अख्ताम तक 2,446 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। सोने की कीमत में भी कमी हो गई। 10 ग्राम सोना 7,544 रुपए कम होकर 1,77,641 रुपए हो गया। मुआशी तज्जियाकार कहते हैं IMF और पाकिस्तान का 30 जून को $3 अरब का मुआहिदा स्टॉक मार्केट में तेजी की वजह बना। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। रिकवरी का सिलसिला शुरू हो गया है। मुल्क में एक महीने में महंगाई की रफ्तार में 9% कमी। इदारा शुमारियात के मुताबिक जून में महंगाई की रफ्तार 29.4% रिकॉर्ड की गई। मई में महंगाई की रफ्तार 38% रिकॉर्ड की गई थी। गुज़िश्ता माली साल महंगाई की औसत शरह 29.18% रही। सालाना बुनियाद पर जून 2023 में शहरों में महंगाई की शरह 27.3% और देही इलाकों में महंगाई की शरह 32.4% रही। एक साल में चावल की कीमत में 73%, गंदम 62%, गैस 62.8% और घरेलू सामान 40% महंगा हुआ। वफाकी वजीर खजाना इसाक डार की जून में महंगाई की रफ्तार में 9% कमी पर मुबारकबाद। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है, हमें IMF मुआहदे की बदौलत संभलने के लिए 9 महीने की मोहलत मिली है। डील लम्हा फखरिया नहीं, लम्हा फिक्रिया है। वफाकी काबीना से खिताब में कहा, सऊदी अरब और UAE से मदद में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कलीदी किरदार है। IMF डील से कई माह पहले चीन ने हमारी भरपूर मदद की। स्वीडिश हुकूमत से कुरान पाक की बेहरमती का नोटिस लेने का मुतालबा। कौम स्वीडन में कुरान मजीद की बेहरमती की सख्त मजम्मत करती है। पाकिस्तान और जापान का शमसी तवानाई और साफ पानी के मंसूबों में मिलकर काम करने पर इत्तफाक। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की टोक्यो में जापान के वजीर आजम से मुलाकात। मुसलसल राब्तों और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो जरदारी की टोक्यो में जापानी हम मनसब से भी मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जापान के साथ ताल्लुकात का फरोग, सरमायाकारी, तिजारत, सयाहत और दीगर मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान जापान को अफरादी क़ुव्वत मुहैया कर सकता है। निजी शोबा दो तरफा ताल्लुकात में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने जापानी हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत दी थी। समंदर में तबाह होने वाली आबदोस के मुसाफिर आखिरी लम्हात में अंधेरे में मौसीकी सुनते रहे। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक टाइटैनिक जहाज़ की सयाहत पर जाने से एक रोज़ पहले मुसाफिरों को हल्की फुल्की ग़िज़ा खाने, कॉफ़ी ना पीने की हिदायत की गई थी। ये भी कहा गया था कि वो ब्लूटूथ स्पीकर पर सुनने के लिए सेल फोन में गाने डाउनलोड कर लें। सर्दी और नमी से बचाव के लिए गर्म टोपी और मोटी जुराबें भी पहनने की हिदायत की गई थी। शहजादा दाऊद और उनके 19 साल के बेटे सुलेमान की सफ़र पर रवानगी से कबल तस्वीर भी जारी कर दी गई। बाप बेटा लाइफ जैकेट पहने हुए हैं। आलमी पैदावार में कमी के खदशात पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिर गईं। ब्रेंट और WTI की कीमतों में 1% से जायद की गिरावट देखी गई। सऊदी अरब और रूस की जानिब से कीमतों में इजाफे के लिए तेल की पैदावार में कटौती भी राय गान गई। लाहौर में निगलेरिया वायरस का मुश्तबा मरीज सामने आ गया। 32 साल का मुश्तबा मरीज सर्विसेज हॉस्पिटल में जेर इलाज है। DG हेल्थ सर्विसेज ने एडवाइजरी भी जारी कर दी। निगलेरिया के मरीज की आइसोलेशन और मॉनिटरिंग यकीनी बनाने की हिदायत।